वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे कई ई कॉमर्स कंपनीज पे बहुत ही सख्त कदम उठाने की बात कर ली है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एप्पल की कि ऐसा क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे इंडिया में हल्ला मच गया। फिर हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, टाटा ऑटो कॉम्प की और SBI कार्ड्स के ज्वाइंट वेंचर की। सबसे पहली न्यूज है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने वर्टेलो के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लीजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सके। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये पूरे टाटा इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो पर लागू होगा और इसका एम ये है कि जितने भी फ्लीट ऑपरेटर्स हैं उन सभी को सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट किया जाए। और इसमें जो मॉडल्स इंक्लूड होंगे वो हैं टाटा एस ईवी, स्टार बस, अल्ट्रा, प्रिज्मा E55S। वैसे टाटा मोटर्स के बारे में तो आप सभी को पता होगा, लेकिन वर्टेलो के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो इंडिया में फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट करता है। ये मैक्वायर एसेट मैनेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिसका एम है कमर्शियल फ्लीट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जाए और एक सस्टेनेबल ईवी इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। और ये कंपनी लीजिंग और फाइनेंसिंग में काम करती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज में और ड्राइविंग ट्रेनिंग में भी काम करती है। अगली न्यूज है वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने अब दिल्ली NCR में अपना 5G सर्विस लॉन्च कर दिया है। अभी इसके पहले ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया ने मुंबई, पटना और चंडीगढ़ जैसे शहरों में अपना 5G रोल आउट किया था। इस वक्त अब वो दिल्ली NCR में भी आ गए हैं और दिल्ली NCR में ये बताया जा रहा है कि जो प्लान स्टार्ट होगा वो 299 रुपीज से स्टार्ट होगा, जिसमें वोडाफोन आइडिया अनलिमिटेड 5G डेटा देंगे। और कंपनी का ये एम है कि अगस्त आते आते लगभग 17 सर्कल्स में 5G लॉन्च कर दिया जाए। देखते हैं ये लॉन्चिंग कैसा होता है, क्योंकि अभी मैं न्यूज भी पढ़ रहा था एक जगह, वहां पे मुझे ये पता चला कि जो वोडाफोन आइडिया है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी बातचीत कर रही है ताकि उनको AGR में थोड़ा सा रिवाइव मिल जाए या फिर उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। उस तरह की चीज थी उसमें कुछ, यानी कि सीधी सी बात है वोडाफोन आइडिया के लिए समय अभी भी बहुत बुरा चल रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि फ्यूचर में सिर्फ 3 कंपनीज ही बचेंगी, पहला एयरटेल, दूसरा जियो और तीसरा BSNL। और मैं ये चीज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ क्योंकि चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? आपके पास अभी कौन सा सिम है? अभी सारे लोग कमेंट करो, देखना 90% लोग ऐसे होंगे जो यही कमेंट करेंगे कि मेरे पास जियो का सिम है, या फिर लोग बोलेंगे मेरे पास एयरटेल का सिम है। वोडाफोन आइडिया वालों की तो कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। अगली न्यूज है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और ये न्यूज जैसे ही इंडिया में आई लोग परेशान हो गए क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज से आशा थी। अब न्यूज क्या है मैं वो बताता हूँ। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिनका दिमाग कभी भी कुछ भी घूमने लगता है, उनका ये कहना है कि उन्होंने टिम कुक से ये बोला कि वो इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को न बढ़ाएं। तो डोनाल्ड नहीं चाहते कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो आईफोन की। उनका कहना है कि एप्पल को अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। तो अब इससे जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि लोगों को लग रहा था इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी। साथ ही साथ एप्पल ने अंबानी से जमीन जो पूरा वो होता है मॉल टाइप का जगह होता है जहाँ पे वो अपना काम कर सकते हैं, वो भी लीज पे लिया था और बहुत सारे प्लान्स भी चल रहे थे। तो लोग काफी तैयार थे, इंडिया में भी चीजें सेट हो रही थी। बट ये जो न्यूज आई है ना, ये बहुत घबराने वाली न्यूज है। तो आप आज मार्केट जैसे ही ओपन होगा आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो कंपनीज आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस कंपनी का क्योंकि एक ही कंपनी है। चलो मैं हिंट भी दे देता हूँ, फॉक्सकॉन और डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, ये दोनों कंपनीज हैं जिनके ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कौन सी कंपनी है क्योंकि कोई एक कंपनी ही आईफोन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने वाली थी और उसके हाथ में बहुत बड़ा डील आने वाला था। लेकिन अब ये चीज होगी नहीं और जो इन्वेस्टर्स हैं शायद वो अपना शेयर सेल करने लगे और फिर मार्केट नीचे जा सकती है। मतलब पूरा मार्केट नहीं, वो पर्टिकुलर स्टॉक। तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ कौन सी ऐसी कंपनी
रही हैं जो इंडिया में एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग करती थी पहले से ही, और इसके बाद और ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली थी, लेकिन अब हो सकता है उस पर थोड़ी सी रुकावट हो। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि वो यूएस है, वो इंडिया नहीं है कि कोई भी नेता कुछ भी बोल दे और फिर कंपनीज को दुम हिलानी पड़े उसके हिसाब से। वहां पे कंपनीज डायरेक्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से भी लड़ जाती हैं। तो लेट्स सी क्या होता है कल के मार्केट में, बट इंडियन जो है वो अपने माइंडसेट से ही देखेंगे, तो हो सकता है एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। और ऊपर आई कार्ड पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, वो जो पूरा स्टेटमेंट था 4-5 मिनट का जो भी बात हुआ था वो आप सुन सकते हो अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्टेड हो तो। और वो वीडियो भी काफी अच्छी है, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। अगली न्यूज आपको हैरान कर सकती है क्योंकि एक और स्कैम निकल के आ गया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ गेंसोल इंजीनियरिंग आ रहा है, अब दूसरी तरफ वारिया क्रिएशन का भी नाम सामने आ गया है, क्योंकि वारिया क्रिएशन को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया गया है, क्योंकि आईपीओ के 14 करोड़ रुपए के फंड में से 9 करोड़ गलत तरीके से कावेरी कॉर्पोरेशन नाम की एक एग्रीकल्चर फर्म को ट्रांसफर किए गए। और ये जो ट्रांसफर था वो सेम दिन कर दिया गया। आप समझ रहे हो ये क्या मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जा रही है मार्केट के अंदर। जो आ रहा है वो स्कैम करके चला जा रहा है, फिर सेबी बैन करता फिर रहा है। तो ये चीज पहले क्यों नहीं एड्रेस कर ली जा रही है। अब ये जो आईपीओ रेस किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि वो शोरूम खोल सकें, लेकिन शोरूम खोलने की जगह डायरेक्ट 9-9 करोड़ रुपए ही निकाल ले रहे हैं। और इसमें जो गलती थी वो सिर्फ वर्या की नहीं थी, यानी कि जो वर्या क्रिएशंस है उसकी नहीं थी, इसमें गलती थी इन्वेंचर की भी। इन्वेंचर लीड मैनेजर था इस आईपीओ का। तो इन्वेंचर ने क्या किया कि उसने प्रॉपर चेकिंग ही नहीं की, और बिना प्रॉपर चेकिंग किए सेबी को आईपीओ लॉन्च करवा दिया, और सेबी ने भी चेक नहीं किया। अब आप बताओ, जब आईपीओ लॉन्च हो जा रहा है फिर आप उसके बाद चेकिंग करके जब किसी कंपनी को बैन कर रहे हो तो फिर उसका फायदा क्या है। जो इन्वेस्टर्स थे उनके पैसे चले गए, अब इन्वेस्टर्स के पैसे कहां से आएंगे। तो ये जो आप उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो, आपको अपने सिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत है। अगली न्यूज है टाटा ऑटो कॉम्प की। टाटा ऑटो कॉम्प ने मेक्सिको बेस्ड कैटकॉन के साथ मिलकर नॉर्थ अमेरिका के लिए एडवांस्ड कंपोजिट्स बनाने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर किया है। और ये ज्वाइंट वेंचर पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, ऑफ रोड व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लाइट वेट पार्ट्स बनाएगा। और जैसा कि हर ज्वाइंट वेंचर में होता है कि एक कंपनी अपनी एक्सपर्टीज लाती है, दूसरी कंपनी अपनी एक्सपर्टीज लाती है, तो यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। टाटा कॉम्प अपनी प्रोप्राइटरी कंपोजिट टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी और कस्टमर रिलेशंस भी लेकर के आएगी, जबकि कैटकॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज, लोकल मार्केट एक्सपीरियंस और जो लोकल रूल्स, लॉज, ये सारी चीजें हैं वो मतलब लीगली हर चीज देखेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए ऑन द लीगल ग्राउंड्स। अब जो सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जॉइंट वेंचर बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, वो ये है कि ये जो दोनों कंपनीज हैं वो पहले से ही एग्जॉस्ट सिस्टम्स में 10 साल से ज्यादा के पार्टनर हैं। और ये जो नया वेंचर है ये बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि ये इन दोनों को ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने का मौका देगा। और अगर आपने हमारी वीडियोस यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस और लोगों तक पहुंचे और हम और ज्यादा ग्रो कर सकें। और अब जो न्यूज है वो काफी अच्छी है और शायद गवर्नमेंट को ऐसा बहुत पहले ही कर देना चाहिए। क्या किया गवर्नमेंट ने? सरकार ने अभी अभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यूबाई, ईटसी जैसे कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस दे दिया है। और ये नोटिस इसलिए मिला क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी फ्लैग्स, मग्स, टी शर्ट जैसे कई आइटम्स मिल रहे थे जिनको लोग बाई सेल कर रहे थे। तो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने इसे राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ और असंवैधानिक बताया। और ये एक्शन CAIT के लेटर के बाद आया जिसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसे आइटम्स बेचना देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। और गवर्नमेंट ने सभी लिस्टिंग्स को तुरंत हटाने का निर्देश दे दिया। और पता नहीं वो कौन से लोग थे जो ऐसे झंडे और ऐसे टी शर्ट्स बेच रहे थे, और पता नहीं इंडिया में खरीद भी कौन रहा होगा। मुझे तो लगता भी नहीं कि इंडिया से कोई सेल्स भी आ रही होगी, बट लेट्स सी, शायद वो लोग खरीद रहे होंगे जिन लोगों को रोड पे पाकिस्तान के झंडे लगाने थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने अपने शहरों से। लेकिन ये जो टी शर्ट और मग्स वाली चीज है वो मुझे बस नहीं समझ आई कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। और अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही बिजनेस न्यूज डेली मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर हिट कर लीजिए। अगली न्यूज है SBI कार्ड की। और SBI कार्ड ने कमाल का स्टेप उठाया है और इस बार तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि नॉर्मली मैं कार्ड्स नहीं लेता, क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर डेबिट कार्ड भी,
थी, बट इस बार मेरा इंटरेस्ट आ गया है। क्यों? क्योंकि SBI कार्ड ने अपोलो हेल्थ के साथ मिलकर अपोलो SBI कार्ड सेलेक्ट लॉन्च किया है, जो एक हेल्थ और वेलनेस फोकस्ड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। और इस कार्ड से अपोलो फार्मेसी और अपोलो 24/7 ऐप पर आप जो भी शॉपिंग करोगे उस पर 25% तक का वैल्यू बैक मिलेगा। और उसमें वैल्यू बैक इन द सेंस की 10% रिवॉर्ड पॉइंट्स और 15% हेल्थ क्रेडिट्स, तो ये हो गया टोटल 25%। अब 1500 रुपए का वेलकम गिफ्ट, फिट पास प्रो मेंबरशिप और डॉक्टर कंसल्टेंट्स पर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये जो पूरा कार्ड है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो आपको वेलकम गिफ्ट मिल रहा है, फिट पास प्रो मिल रहा है, साथ ही साथ डॉक्टर के कंसल्टेंसी पे डिस्काउंट भी मिलेगा। क्योंकि जो बड़े बड़े शहर हैं टियर 1, जैसे मुंबई ले लो आप, दिल्ली ले लो आप, यहाँ पे कंसल्टेशन का भी फी आप जाओगे तो 2-2 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए तक लग जाते हैं। तो इस कार्ड से थोड़ी तो हेल्प मिलेगी लोगों को। और साथ ही साथ जो इस कार्ड का एम है वो ये है कि हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को रिवॉर्ड के साथ हेल्थ केयर एक्सेस दिया जाए। अब लेकिन मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो। हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स माना कि हर जगह अच्छे नहीं है, लेकिन बहुत से शहरों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी काफी अच्छी है। तो देखते हैं। वैसे भी सेबी ने तो ये साफ साफ बता ही दिया कि ये एक तरह का प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे लोग इस कार्ड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उतना ये चीज फैसिनेटिंग नहीं लगता है। बट फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आप होते तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते या फिर नहीं करते। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बिजनेस न्यूज सीरीज बहुत अच्छी लगती होगी। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब करते रहिए। और लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।